स्वतंत्रता दिवस की धूम है। जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो जनपद फिरोजाबाद भी स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर जश्न में डूब चुका है और फिरोजाबाद में आज मुख्य अतिथि के तौर पर झंडारोहण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री माननीय धर्मवीर प्रजापति जी आए हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, आज आप फिरोजाबाद आए हैं, किस तरीके के कार्यक्रम हैं और स्वतंत्रता दिवस पर जिस तरीके से फिरोजाबाद सराबोर नजर आ रहा है, क्या लगता है आज जो आज़ादी के प्रति जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जिन हमारे महापुरुषों के त्याग, बलिदान, समर्पण के कारण आज़ाद भारत में हम आज़ाद जीवन जी रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को याद में और देश की आज़ादी के मैं कह सकता हूं कि ये राष्ट्रीय पर्व है हम सब के लिए और पूरे देश में, फिरोजाबाद में नहीं पूरे देश में, और हर नागरिक इस पर्व में अपनी सहभागिता करके बहुत उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया पूरे देश में जा रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पिछले साल भी इस बार भी हर घर तिरंगा की एक अभियान चला करके लोगों को उससे जोड़ने का जो एक प्रयास है, मैं कह सकता हूँ लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव और राष्ट्र के प्रति एक सच्ची श्रद्धा एक जगाने का जो एक प्रयास है, उसमें हम लोग सार्थक सिद्ध हुए हैं। लगातार बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आज देश की बात करें तो देश में भी हिंदुओं में उबाल है उस पूरी घटना को लेकर, तो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व तो हमारा निगाह रखे हुए है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आपके माध्यम से जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ जो उत्पीड़न और जो निर्ममता हो रही है, कोई भी जो बात करते थे विपक्ष के लोग, एक भी कोई व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति के खातिर कोई एक शब्द बोल नहीं रहा जी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए है और मैं कह सकता हूँ कि मानवीयता का व्यवहार दिखाई नहीं दिया, जबकि मानवता श्रेष्ठ है, मानवता बड़ी होनी चाहिए और कोई भी नागरिक को कहीं भी उत्पीड़न होता है जी, वो नहीं होना चाहिए। हमारे देश की संवेदनाएं उनके साथ हैं और शीर्ष नेतृत्व हमारा पूरी दृढ़ता के साथ निगाह रखे हुए हैं। 78वें स्वतंत्रता, आखिरी सवाल, 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर युवाओं में खासा जोश है, तो युवा पीढ़ी को इस स्वतंत्रता दिवस पर 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि हमें प्रेरणा नहीं चाहिए, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों से हट करके देश के लिए जिन्होंने त्याग, बलिदान, समर्पण किया, आज उन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद भारत में आज़ाद जीवन जी रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और राष्ट्र के प्रति भी हमारे श्रद्धा निश्चित रूप से सबके मन में होनी चाहिए। ऐसा मैं युवाओं के लिए आह्वान करूंगा कि युवा हमारे राष्ट्र प्रेम की भावना भी अपने हृदय में जगाएं। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर युवाओं को और आवाम को सीधा संदेश है कि जिस तरीके से आज़ादी के प्रति जागरूक रहें और अगर सीधे शब्दों में कहें तो 78वें स्वतंत्रता दिवस के लिए कि आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, जब तक बची है एक लहू बूंद की भारत माता तेरा आंचल नीलाम न होने देंगे। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।